हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक समझाने जा रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, जो आपका आईएससी से उठाया है मैंने। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो मैं क्या करूँगी, मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए की पॉइंट्स लेके आऊँ, छोटे छोटे की पॉइंट्स लेके आऊँगी, सो दैट आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, और आपको आपके माइंड में वो बैठ जाए। आज जैसे सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे आप लोगों को पता ही है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एग्ज़ाम में कि किसने डिस्कवर किया था, किसने किया था। फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था। देखो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रेसबर्गर, साइंटिस्ट का नाम क्या है, स्ट्रेसबर्गर। कौन से ईयर में किया था, 1884 में स्ट्रेसबर्गर ने फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था। किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके, नाउ एक टर्म आती है आपकी फर्टिलाइजेशन, मैंने करा दिया एपोमिक्सिस। अब देखो, एपोमिक्सिस होता है आपका, क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस बाय एसेक्सुअल मेथड इज नोन एज एपोमिक्सिस। मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल जाना, मतलब उसकी जगह ले लेना। सो सी व्हाट इज रिटन हियर इन योर बुक, द फिनोमिनन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेथड। मतलब सेक्सुअल मेथड की जगह क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल मेथड जब ले लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस जिन प्लांट्स में दिखता है उसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्टिक प्लांट्स। ऑलराइट, अब एपोमिक्सिस ही 3 डिविजन्स में डिवाइड है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एंड एडवेंटेटिव एपोमिक्सिस। ये मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी। अभी आप एक शॉर्ट की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि जैसे सपोज फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन लोगों क्या होता है, लोग स्ट्रेस ले लेते हैं फर्टिलाइजेशन का। साइंटिस्ट का नाम आते ही क्या होगा, क्या कौन होगा, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रेसबर्गर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। कौन से ईयर में किया था, 1884 में किया था। देन एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस बाय एसेक्सुअल मेथड। मतलब जब एक चीज़ किसी चीज़ की जगह ले लेती है, सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको पता ही है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, अब जब क्या होता है, आपका एक टीचर, सब्जेक्ट टीचर लीव पे है, तो उनकी जगह पे कौन आता है, एक सब्स्टिट्यूशन में टीचर आते हैं, सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट लगता है, तो उसी को बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन। एक चीज़ की दूसरे ने जगह ले ली। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल मेथड किस चीज़ की जगह ले रहा है, सेक्सुअल मेथड की, तो इसी को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। और जो प्लांट्स ये फिनोमिना एग्जिबिट करेंगे उनको क्या बोलेंगे, एपोमिक्टिक प्लांट्स। अब आगे आपको क्या पढ़ना है कि 3 टाइप के होते हैं, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट और एडवेंटिव। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द सीड। जो आपको पता होना चाहिए, सीड क्या होता है। सीड इज अ फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल विच पोजेस एन एम्ब्रियोनिक प्लांट यूजुअली स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड अ प्रोटेक्टिव कोट। अब आपको पता ही है सीड क्या है, फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल। जब आपका ओव्यूल जो होता है मेच्योर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सीड बोल देते हैं। वहीं पे जो ओवरी मेच्योर होता है उसको हम बोलते हैं फ्रूट, एंड ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे, मेच्योर होके क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे। सो हाउ विल यू डिफाइन सीड, इट इज़ अ फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल विच पोजेस एन एम्ब्रियोनिक प्लांट। और क्या करेगा, उसमें क्या होगा, फूड स्टोर होगा और प्रोटेक्टिव कोट की तरह वो काम करेगा। राइट, देन यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट। अभी मैंने जैसे आपको बताया, सीड क्या है, फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल है। ऐसे ही फ्रूट क्या है, फर्टिलाइज्ड मेच्योर ओवरी। करेक्ट। अगर राइपन ओवरी भी बोल सकते हैं। राइपन मतलब पक जाना, जो भी ओवरी पक जाता है, राइपन हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलेंगे। और जो ओव्यूल आपका मेच्योर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सीड। ऑलराइट, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और टर्म है जो बची है, पार्थिनोकार्पी। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पार्थिनोकार्पी में और पॉलीएम्ब्रियोनी में। सी पार्थिनोकार्पी क्या है, नो आपको पता है ना स्पेलिंग के, पार्थिनोकार्पी में आप देखिए NO आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नो मीन्स नो फर्टिलाइजेशन। ओके, यू कैन रिलेट दिस वर्ड विद नो फर्टिलाइजेशन। द फ्रूट्स इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, एंड दिस फिनोमिनन इज डिस्क्राइब्ड एज पार्थिनोकार्पी। सिंपल, पार्थिनोकार्पी मतलब नो किसका, फर्टिलाइजेशन का। और हमें पता है हम पार्थिनोकार्पी किसके सेंस में पढ़ते हैं, फ्रूट्स के सेंस में पढ़ते हैं। तो जब फ्रूट्स बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन इन द फ्रूट, दैट मीन्स इट इज़ पार्थिनोकार्पी। एंड द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी बोल देंगे, फिनोमिना को हम पार्थिनोकार्पी बोल देंगे। और पार्थिनोकार्पी होती क्यों है,
एक तो क्या हो जाएगा, जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन। अब क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन का फेलियर हो गया, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी आपका क्या होगा, पार्थेनोकार्पी नहीं होगा। या फिर जाइगोट स्टेराइल हो जाएगा, मीन्स जाइगोट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पार्थेनोकार्पी। सिमिलरली पॉलीएम्ब्रियोनी एक टर्म है, वो भी आपको पढ़नी है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, द कंडीशन व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो आर प्रेजेंट इन अ सीड। अब देखो पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब ये क्या होता है, मैनी होता है, ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, एंड एम्ब्रियो एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनी से कहाँ से आया, एम्ब्रियो से आया। सो द कंडीशन व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो आर प्रेजेंट इन अ सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी, सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी अगर आपको कोई और टॉपिक पूछना होगा इस चैप्टर में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर चिल्ड्रेन।